फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स दिल्ली में 12 लाख के आसपास प्रॉपर्टी टैक्स पेयर्स हैं, जिनसे कि एमसीडी को एक साल में लगभग 2400 करोड़ के आसपास रेवेन्यू रिसीव्ड होता है। फ्रेंड्स आज से लगभग 6 महीने पहले एमसीडी ने एक फैसिलिटी स्टार्ट की थी आपकी प्रॉपर्टी की जियो टैगिंग की। जियो टैगिंग से मेरा मतलब है आपकी प्रॉपर्टी की एग्जैक्ट लोकेशन आप एमसीडी को अपलोड करेंगे। एमसीडी ने जियो टैगिंग का ये ऑप्शन अपने एमसीडी ऐप में इनेबल किया था, जहां से आप अपने प्रॉपर्टी की जियो टैगिंग कर सकते हैं। एमसीडी का मानना है कि जियो टैगिंग करने से प्रॉपर्टी ओनर्स को लाभ ही होगा, क्योंकि इससे उनकी जो प्रॉपर्टी टैक्स की पेमेंट जो है स्मूथ तरीके से की जा सकती है और उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जा सकती है, और जो डिफ़ॉल्टर्स होंगे वह ईजिली पकड़े जाएंगे जियो टैगिंग के द्वारा। अब इसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी आएगी और इसमें कितने डिफ़ॉल्टर्स पकड़े जाएंगे ये तो समय ही बताएगा कि एमसीडी ने जियो टैगिंग से कितने लोगों को पकड़ा है। जियो टैगिंग की इस फैसिलिटी को जो एमसीडी ने आज से 6 महीने पहले स्टार्ट किया था, उसमें 12 लाख प्रॉपर्टी टैक्स पेयर्स में से सिर्फ 7000 लोगों ने ही अपनी प्रॉपर्टी का जियो टैग कराया है। सिर्फ 7000 12 लाख में से। प्रॉपर्टी टैक्स पेयर्स के इस पैसिव रिस्पॉन्स को देखते हुए एमसीडी ने अब ये जियो टैगिंग का जो काम है अपने हाथ में ले लिया है। यानी कि अब आपकी प्रॉपर्टी की जो जियो टैगिंग होगी वो एमसीडी के ऑफिशियल खुद करेंगे। इनिशियल में आपकी नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का जियो टैग एमसीडी का ऑफिशियल करेंगे। इसके रिगार्डिंग एमसीडी ने एक स्पेशल ड्राइव स्टार्ट किया है। एमसीडी के सभी 12 जोन में एक साथ ये ड्राइव स्टार्ट हो चुकी है। एमसीडी के ऑफिशियल या एमसीडी के इंस्पेक्टर आपके प्रीमिसेस में आएगा। जो भी आपका प्रीमिसेस नॉन रेजिडेंशियल यानी कि जो आपका कॉमर्शियल प्रीमिसेस होगा, जहाँ पे आपका काम कर रहे हैं, जहाँ पे आपका धंधा है, जहाँ पे आपका काम है, जहाँ पे आपका बिजनेस है, ठीक है फ्रेंड्स, आपकी दुकान है, आपका बैंक्वेट हॉल है, आपका स्कूल है, आपका कॉलेज है, कुछ भी है, आपका जो भी नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होगी, वहाँ पे एमसीडी का इंस्पेक्टर आपके एरिया में आएगा, आपके प्रॉपर्टी पे आएगा और आपकी प्रॉपर्टी का जियो टैग करेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये ड्राइव स्टार्ट हो चुकी है और आपके जियो टैगिंग के लिए जल्दी आपका इंस्पेक्टर, आपके एरिया का इंस्पेक्टर आपके प्रीमिसेस में पहुंच सकता है। इसमें टेंशन इस चीज़ की नहीं है कि इंस्पेक्टर आएगा। टेंशन इस चीज़ की होती है कि वो आते हैं तो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ गलतियाँ निकालना स्टार्ट कर देते हैं। गलतियाँ निकालना बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। आप कितने भी सही हो, आप में गलती निकालना 2 मिनट का काम होता है। कितना भी आप 100% सही कर लीजिए, कितना भी 100% अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कर लीजिए, फिर भी कुछ ना कुछ गलती तो निकाली ही जा सकती है। गलती निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आपके बिजनेस प्रीमिसेस पे एमसीडी का ऑफिशियल आएंगे और आपकी प्रॉपर्टी को जियो टैग करेंगे। जियो टैग तो आप खुद भी कर सकते हैं अपना यूपीआईसी नंबर डाल के। आपको एमसीडी के पोर्टल पे, जो एमसीडी का पोर्टल है, वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा जियो टैग से रिलेटेड ऑप्शन। वहाँ पे आपको ऐप भी दिख जाएगा, या फिर अपने मोबाइल में एमसीडी का ऐप डाउनलोड करके भी अपनी प्रॉपर्टी का जियो टैग कर सकते हैं। जियो टैग करा लीजिए, अदरवाइज़ जो एमसीडी का इंस्पेक्टर आपके यहाँ आएगा वो तो फिर कुछ ना कुछ परेशान करने की कोशिश ही करेगा। यदि आप करा भी लेते हैं फिर भी आपके यहाँ आएंगे ही आएंगे, कि उनको तो इस समय मौका है ना आपके प्रीमिसेस में घुसने का। और जब वो एक बार घुसेंगे तो कुछ ना कुछ परेशान, अब समझ सकते हैं किस टाइप से आपको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। फ्रेंड्स रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई विजिट करने लगभग कोई आएगा ही नहीं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में कोई नहीं आता। लेकिन जहाँ पे नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है, आपकी इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल या किसी भी तरह की अदर प्रॉपर्टी होती है, तो वहाँ पे तो आपको परेशान कर ही देते हैं, एक्सप्लॉइट करते ही हैं। फ्रेंड्स आप अलग अलग पार्टीज़ के सपोर्टर हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, जब से एमसीडी में सरकार बदली है तब से एमसीडी में नोटिस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एमसीडी वाले बहुत नोटिस दे रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड हो, चाहे आपके कॉमर्शियल प्लेस से रिलेटेड हो, चाहे आपकी फैक्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी तरह का नोटिस हो, चाहे गांव में प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड हो। पहले दिल्ली के गांव में प्रॉपर्टी टैक्स के नोटिस नहीं आते थे, जो लाल डोरे के मकान होते थे उनके लिए नहीं आते थे प्रॉपर्टी टैक्स के नोटिस, लेकिन अब उनको भी नोटिस इशू किए जाने लग गए हैं। एमसीडी बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ये मेरा अपना नज़रिया है। बाकी आप खुद भी देख सकते हैं, दिल्ली में आप लोग रहते हैं तो आपको आइडिया होगा ही कि एमसीडी कितना आपको एक्सप्लॉइट कर रही है, कितना आपकी हेल्प कर रही है, आपको आइडिया होगा ही होगा। उसमें मेरे बताने वाली कोई बात ही नहीं है। जो लोग भुक्तभोगी हैं वो जानते होंगे कि एमसीडी में कितनी दिक्कत है। एक समय था जब पैसे ले दे के काम तो हो ही जाता था, लेकिन अब पैसे भी देने पड़ रहे हैं, एक्सप्लॉइट भी होना पड़ रहा है।
आप अनऑथराइज कॉलोनी में मकानों को देख लीजिए। मकानों में जैसे ही मकान बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तो जैसे ही मकान थोड़ा सा लेंटर लेवल तक पहुंचता है, जहाँ पे मतलब लेंटर वगैरह होता है, तो एमसीडी का ऑफिशियल पहुंच जाता है आपके पास। आजकल क्या करते हैं, एक नोटिस चिपका देते हैं आपके घर पे, और एक आम आदमी डर जाता है, नोटिस चिपका दिया यार अब तो मकान तोड़ देगा, तो मजबूरन उसको पैसे देने पड़ते हैं। पैसे तो पहले भी देने पड़ते थे, ऐसा नहीं है कि बीजेपी की गवर्नमेंट थी जब एमसीडी में पैसे नहीं देने पड़ते थे, लेकिन पहले मतलब समझौते हो जाते थे। समझौते तो अभी भी होते हैं, लेकिन अब रेट बढ़ गए हैं उन लोगों के। अनऑथराइज कॉलोनी में जितने भी फैक्ट्री वाले हैं, दिल्ली में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ चल रही है अनऑथराइज कॉलोनी में, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ चल रही है, उसमें कोई लिमिट नहीं। जितनी कि ऑथराइज इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं चल रही, उससे ज़्यादा एमएसएमईज अनऑथराइज कॉलोनीज में चल रही है। हर महीने एमसीडी वालों के पैसे बंधे हुए हैं। जो लोग देते हैं उनको पता होगा, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, जो है वो, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। तो इस समय एमसीडी वाले बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एमसीडी का इंस्पेक्टर आपके एरिया में विजिट करेगा, आपके वर्क प्लेस पे जियो टैगिंग करने के बहाने आपको तंग कर सकता है, इसलिए आप पहले से ही जियो टैगिंग करा लें। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।